राजनीति से बिल्कुल अलग होती है साहित्य या कला की तरह कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ओरिजिनली लिखें, हम बैठ के लिखें, हमारा लिखा हुआ कहीं जाए ना, हम इसको बचाए रखें। शब्द बहुत शक्तिमान होते हैं, बहुत सत्तावान होते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो नए लोग लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारी इस मंच से परे भी जो चर्चा हुई थी, बहुत सारे लोगों के नाम हैं। क्या हमारा समय हमारे साहित्य में दर्ज हो पा रहा है? क्योंकि अब जिस युग में हम हैं वहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है। किताबें जो आ रही हैं उसमें नई वाली हिंदी की किताबें आ रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप निर्णय दें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बतौर वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, अग्रज, जिस भाषा को आपने समृद्ध किया है, जिस साहित्य को आपने समृद्ध किया है, वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है, क्या दशा और क्या दिशा है, किस तरफ जा रहा है? जयप्रकाश जी, ये स्थितियाँ पहले भी थीं। आप फिर से याद करिए, जब ब्रिटिश शासन था जब ब्रिटिश शासन था और जब हमारी खड़ी बोली आधुनिक खड़ी बोली का विकास हो रहा था, तब भी यही स्थिति थी। और तब देशभक्ति का मायने था अंग्रेज़ों की भक्ति। देश प्रेम का मतलब था ब्रिटिश इंडिया से प्रेम। यह तब भी था। तब भी साहित्यकार थे, उस समय भी ऐसे लोग थे जो बिल्कुल इसके विरुद्ध जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं साहित्य में अपने समय की तमाम सारी चीज़ें आती ही आती हैं। अब ये बाद में तय होता है कि अब सियासत का आपने जिक्र किया, राजनीति से बिल्कुल अलग होती है साहित्य या कला की राजनीति। मैं कई बार कहता हूँ कि एक होती है जिसको आप पावर सेंट्रिक कहते हैं कि हमको सत्ता चाहिए, हमको इतने पैसे आ जाएं, इतने पूंजी आ जाए तो हम ये कर देंगे, मैनिफेस्टो आते हैं, है ना। और एक होता है वह जो सबको देखता है, दृष्टा होना। ये कई बार कहा जा चुका है कि ये बताइए कि किसने देखा कि कृष्ण ने गीता में क्या लिखा, ये वेद व्यास ने लिखा? किसी ने नहीं देखा। एक एंकर था, बैठा हुआ बता रहा था और सूचित कर रहा था। तो आज जो कहते हैं ना कि कहीं ओरिजिनल गीता नहीं है, हम लोग भी यही करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ओरिजिनली लिखें, हम बैठ के लिखें, हमारा लिखा हुआ कहीं जाए ना, हम इसको बचाए रखें। तो कई बार मैं कहता हूँ कि जो लिखित साहित्य है, जो उत्कीर्णित शब्दों में, कहते हैं ना, रोलामात कहते थे कि शब्द में सारी सत्ताएं निसर्जित हो जाती हैं, यानी जितने भी पावर्स हैं वो सारे पावर्स शब्द में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शब्द बहुत शक्तिमान होते हैं, बहुत सत्तावान होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि शब्दों पर भरोसा बचाए रखिए। अब कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है, शब्दों को देखिए। एक बहुत अच्छी कविता शायद मैंने 1-2 दिन पहले ही फेसबुक में पोस्ट की थी कि वो शब्द जो हैं वो कुल्ला करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या कोई पॉलिटिशियन उनसे दांत मांज रहा है उसके लिए किए जा रहे हैं, या कोई बहुत खूबसूरत कोई है वो उससे बैलून की तरह बबल गम बना रही है, या ये शब्द किसी के घाव में मरहम की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, या ये शब्द कहीं किसी को जो सबसे हारा हुआ है उसको जीत की आशा दिला रहे हैं। शब्द वही हैं।